चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या पॉलिटी आपकी, ठीक है। पॉलिटी में हमने क्या पढ़ा था आपका कि 36 से लेकर 51 तक आपके आर्टिकल हमने क्लियर किए थे। उन आर्टिकलों में आपको बताया जैसे आपकी गौ हत्या होती है उसके बारे में बताया था कि आपकी जो गौ हत्या थी वो कब आपकी बंद हुई थी, ठीक है। तो जो आपका आर्टिकल 48 था उसमें आपका साफ साफ था क्या कि जो आपके संवैधानिक जो वैधानिक थे जो आपके आधुनिक रूप से जो वैधानिक थे उसमें क्या हुआ आपका जैसे गाय बछड़े वगैरह इनको जैसे वो करते थे, यानी दुधारू जो पशु होते थे उनको क्या किया, उनकी जो हत्या करते थे उनको क्या किया, उनको रोका गया, ठीक है, आर्टिकल इसमें। तो इसके आधार पर क्या हो गया आपका जो आपका आर्टिकल 48 था उसमें क्या था आपका कृषि एवं पशुपालन, और जो आपका आधुनिक वैधानिक प्रणाली का जो प्रयोग किया गया उसमें क्या आपके गाय बछड़ा अन्य दुधारू पशुओं को क्या किया कि नस्ल परीक्षण पर क्या कर दिया उन्होंने, मतलब उसको वैध कर दिया, ठीक है, यानी कि बंद करा दिया। और इसी कारण से क्या हुआ आपका जो गौ हत्या थी, जो आप गौ हत्या जो गायों को काटा पीटी जो कर रहे थे, जो गौ हत्या होती है आपको उस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ आपका कि जो आपका आर्टिकल 49 था उसमें क्या था आपका राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक वगैरह जो स्थान वस्तुएं जो थी उसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ जो कार्यपालिका थी आपकी, यानी आर्टिकल 50 की बात करें तो जो कार्यपालिका से न्यायपालिका जो पृथक्करण हुई थी उसके बारे में बात की थी हमने, यानी आपके जो आर्टिकल कितने 31 से लेकर आपका 30 यानी 51 तक हमने कराया था 36 से लेकर, ठीक है। अब उसके बाद में आपका आर्टिकल देखिए आगे देखते हैं क्या, यानी जो आपके आर्टिकल थे वो तो क्लियर हो गए, गौ हत्या आपको पता चली गया, यानी कि आर्टिकल 48 में साफ साफ आपकी जो गौ हत्या थी उसको बैन कर दिया था। उसके बाद में देखिए आपका क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ द क्या था आपका डीपीएसपी, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम क्या कि जो आपके नीति निर्देशक के तत्व होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो क्या आपका निर्देशक तत्वों का क्या है आपका वर्गीकरण, और वर्गीकरण का मतलब होता है आपका क्या किसी चीज को बांटना, ठीक है। जो वर्गीकरण होता है उसका मतलब होता है कि हम एक चीज को कई पार्ट में डिवाइड करें उसको बोलते हैं वर्गीकरण या वर्गीकृत बोलते हैं। और दूसरा आपसे कह रहा है कि आपका जो आपका जो आपके निर्देशक हैं जो तत्व हैं उनको हमने बांटा है, तो देखिए कितने पार्ट में उनको डिवाइड किया आपका 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया है। अब वो 3 पार्ट आपके कौन से हैं उनको जान लेते हैं। देखिए कि पहला पार्ट आपका क्या है गांधीवादी तत्व, क्या है आपका गांधीवादी तत्व। दूसरा आपका समाजवादी तत्व है, ठीक है, क्या है समाजवादी तत्व। और तीसरा आपका उदारवादी तत्व है। अब इसमें देखते हैं जो आपका समाजवादी तत्व वो किस किस आर्टिकल के तहत आता है, तो देखिए आपका आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48 इनके तहत आता है। और जो आपका समाजवादी तत्व वो किस किस आर्टिकल के तहत आता है कि आर्टिकल 38 के तहत आता है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 39 का बी, आर्टिकल 39 का सी, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 का ए और आर्टिकल 47 और आर्टिकल 43 का बी। इनके तहत क्या आता है आपका समाजवादी तत्व, ये इनके अधीन है। उसके बाद आपका जो उदारवादी तत्व है वो किस आर्टिकल के तहत आते हैं कि आर्टिकल आपका 44 के, आर्टिकल आपका कितना आता है 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 ए है और आर्टिकल आपका 49, फिर आर्टिकल आपका 50 और आर्टिकल 51, ठीक है। इनके तहत आपका क्या आता है उदारवादी तत्व इनके अधीन आते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आपका देखिए इनके बारे में बात करिए, कौन है आपके ग्रेनविल, क्या है ग्रेनविल ऑस्टिन। अब जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे उन्होंने क्या कहा कि ये बोले कि संविधान की आत्मा है, यानी क्या जो आपका ग्रेनविल ऑस्टिन है वो क्या है आपका संविधान की आत्मा है। उसके बाद देखिए आपका क्या है कि प्रूफ, यानी यहाँ लिखा है केटी साहब, क्या आपका केटी साहब। अब केटी साहब क्या है कि ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, क्या है कोई आपसे पूछे कि ऐसे चेक का नाम बताइए जो बैंक की क्या है इच्छा पर निर्भर है कि उसको जारी करे या नहीं करे, ये सब उसके बैंक की उस पर इच्छा पे है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि केटी साहब ये एक ऐसा चेक है जो क्या है कि मतलब ये एक ऐसा चेक है कि जिसका भुगतान बैंक अपनी क्या कि बैंक की इच्छा पर ही होता है या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, अगर वो चाहेगी तो इसको इश्यू करेगी अन्यथा नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या आपका केटी साहब ये चेक है। अगला क्या है देखिए अगला पॉइंट आपका टीटी क्या है कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी ये क्या है आपके संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का क्या है कूड़ादान, क्या है कूड़ादान। किसने बोला कृष्णमाचारी ने बोला कि संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का क्या है कूड़ादान है। आगे देखते हैं जो उनके राइट्स है यानी फंडामेंटल राइट्स क्या है आपके कि भाग 3 में बात करें तो उसमें लिखा है आपके कि राज्य के विरुद्ध प्रकृति कैसी आपकी नकारात्मक राज्य की इच्छा पर है, ठीक है। किसके किसके अधीन आपके कि राज्य के विरुद्ध, यानी राज्य के विरुद्ध जो आपकी प्रकृति वो कैसी नकारात्मक राज्य की इच्छा पर है। और अगला क्या आपका कि जो आपका डीपीएसपी है यानी कि इसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, ये क्या आपका आर्टिकल भाग यानी जो आपका भाग 4 है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें आपका है कि राज्य के कर्तव्य प्रति क्या है राज्य के कर्तव्य प्रकृति
कैसी है आपकी जो राज्य के प्रति जो आपके कर्तव्य है वो प्रकृति के कैसे सकारात्मक है, जो राज्य को क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, यानी प्रोत्साहित करते हैं, यानी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसको अग्रसर पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है देखिए फंडामेंटल्स, यानी कि मौलिक कर्तव्य है। क्या है आपके मौलिक कर्तव्य। इस मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम क्या पार्ट पढ़ेंगे आपको कौन सा फोर्थ, यानी कि आर्टिकल यानी फोर्थ ए, पार्ट फोर्थ ए पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है कि सोवियत संघ से क्या लिया गया है, जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिया गया आपका कि सोवियत संघ से लिया गया है, और कहां से आपका यूएसएसआर बोलते हैं इसको। फिर आपका जो आर्टिकल आपका 42 अमेंडमेंट है वो कब था आपका 1976, कितना 1976 यानी कि 76। एक समिति है उसका नाम है आपका सरदार क्या है स्वर्ण सिंह समिति, क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। इसका जो फंडामेंटल राइट्स है आपका जो पीडीएस है वो कब है कि ये आपका 8 पीडीएस की। फिर आपका क्या है जो दंडारोपण है आपका वो कब है कि दंडारोपण की अनुशंसा, ये किसके अधीन आपका कि कोई अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल आपको आपको जो समिति में 8 पीडीएफ यानी जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए वो किसमें दिए कि आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति में दिया आपको 8 फंडामेंटल राइट्स दिए। फिर आपको दिया है कि दंडारोपण की अनुशंसा। उसके बाद देखिए क्या है कि अगला पॉइंट आपका है कि भारत जापान के बाद दूसरा क्या है लोकतांत्रिक देश है, ध्यान रखना, यानी जो भारत है वो जापान के बाद में क्या है आपका कि दूसरा लोकतांत्रिक देश है जिसमें क्या होता है कि पीडीएस का मतलब फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है आपका प्रावधान है। यानी भारत के अलावा यानी कि जो आपका जापान है, जापान के अलावा कौन है भारत है जो आपका दूसरा क्या है लोकतांत्रिक देश का। यानी क्या है जो आपका सवाल जो अभी आपको बताया जो आपका जापान है यानी जो भारत है वो जापान के बाद क्या आपका दूसरा लोकतांत्रिक देश है आपका। उसके बाद देखिए जानते हैं क्या हम कि संविधान के आदर्शों का पालन करें, जो आपके संविधान के आदर्श हैं वो क्या है उसको देखना उसका पालन करना है। अब क्या क्या संविधान के आदर्श हैं उनको जान लेते हैं कि पहला आपका क्या है संस्थानों इनका पालन करना, दूसरा आपका राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना, तीसरा आपका राष्ट्रीय गान और चौथा आपका क्या है ये भी आपका राष्ट्रीय गान है। ठीक है, क्या हो गया ये संस्थान के क्या आपके आदर्श है। पहला आपका संस्थान हो गया, दूसरा आपका राष्ट्रीय ध्वज, तीसरा कौन सा हो गया आपका राष्ट्रीय गान हो गया। उसके बाद देखिए क्या आपका कि नोट पॉइंट में आपका लिखा है क्या कि राष्ट्रीय गीत क्या है आपका सम्मिलित नहीं, क्या जो आपका राष्ट्रीय गीत है वो क्या आपका सम्मिलित नहीं है। उसके बाद देखिए क्या आपका यहाँ पे कि स्वतंत्रता के लिए क्या है आपका कि राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले, यानी क्या जो आपके फ्रीडम होते हैं यानी जो आपके फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोए, यानी कि जोड़ना होता है सजोए और उसका क्या करना चाहिए हमें पालन करें। ठीक है, ये है यानी जो आपकी जो स्वतंत्रता है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले और महान आदर्शों को हमें क्या करना है कि जोड़े रखना है और उनका क्या करना है पालन करना है। उसके बाद में देखिए क्या आपका कि भारत की संप्रभुता एकता और क्या आपकी अखंडता को क्या करना है हमें कि बनाए रखें और उसकी क्या करनी है हमें रक्षा करनी है। ठीक है, यानी जो भारत की क्या करनी है तो भारत जो संस्कृति है यानी कि संप्रभुता है उसकी एकता और अखंडता और उसको क्या करना है हमें बनाए रखना है और उसकी रक्षा करनी है। चौथा पॉइंट है आपका कि देश की रक्षा करें, क्या करना आपको कि देश की रक्षा करें और आवश्यक पड़ने पर क्या करें कि राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। ठीक है, यानी पहला कर्तव्य आपका क्या है कि आपको राष्ट्र की सेवा करनी है और सेवा करने के बाद क्या करें कि जब आपकी आवश्यकता पड़े तो आप राष्ट्र के लिए क्या करेंगे सेवा प्रदान करें। ठीक है, ये आपको करना है, यानी राष्ट्र के लिए सेवा प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है आपका कि सभी लोगों के बीच क्या करना आपको सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को क्या करना है बढ़ाना है। ठीक है, यानी जो राष्ट्र में आपको जो जातिवाद है जो आपका ऊंच नीच है जो आपके भेदभाव की जो विडंबना फैली हुई है उसको क्या करना है हटाना है और सबके बीचों में क्या करना है कि सद्भावना लेकर आनी है। सद्भावना मतलब समानता लेकर आनी है, किसी में ऊंच नीचे हो सबसे क्या करना है प्रेम से बात करनी है और भाईचारा हमको फैलाना है। ठीक है, तो वही यहाँ बोला है कि सभी लोगों के बीच में आपको क्या करना है कि सद्भावना यानी कि समान भावना और क्या करना आपको समान भाईचारा, यानी कोई कुछ नहीं है ना कोई हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई कुछ नहीं करना है, ऐसा सब हम क्या है भाई हैं। तो भाईचारा की क्या करना है भावना को बढ़ाना है और महिलाओं की क्या करना है गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को क्या करना है उनका त्याग करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि देश जहां पर आप रहते हो उस राष्ट्र में आपको क्या करना है कि एकता अखंडता और इसका पालन करना है और दूसरा आपको क्या करना है कि सभी के बीच में क्या करना है जो भेदभाव है उसकी जो जड़ है उसको मिटाना है और जो आपकी महिला है उनके लिए क्या करना है आपको कि उनके लिए अपमानजनक जो प्रथा होती हैं उन प्रथाओं को क्या करना है आपको समाप्त करना है यानी कि त्याग करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए छठवां पॉइंट आपका क्या है कि देश की मिश्रित संस्कृति की यानी जो देश की जो मिश्रित संस्कृति है उसके लिए कि समृद्ध विरासत को क्या करना आपको महत्व दें और
और उसका क्या करें, संरक्षण करें। ठीक है, जो आपकी देश की क्या है, जो मिश्रित संस्कृति है उसको क्या करना है आपको, मतलब बढ़ावा देना। जो मिश्रित समृद्धि है उसको क्या करना है, बढ़ाना है, और उसको क्या देना आपको, महत्व दें, और उसका क्या करना आपको, संरक्षण करना है, यानी उसकी देख रेख करनी है। उसके बाद देखिए 7वां पॉइंट आपका क्या है कि जंगलों कौमा झीलों कौमा नदियों और वन क्या है आपका, और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करनी है आपको, रक्षा, और क्या करना है, सुधार करें, और जीवित प्राणियों के प्रति क्या करें, दया रखें। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो आपको प्रकृति ने दिया उसको आपको संभाल कर रखना है। इससे प्रकृति ने आपको क्या कह दिया, देखो झीलें दी हैं, यानी क्या, जंगल, झीलों, नदियां, और जो आपके वन्य जीव हैं यानी जो वन के जीव हैं वो, और आपके सह प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करनी है आपको, रक्षा करनी है। जैसे आप पेड़ वेड़ काटते हो, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, उसमें रुकावट लानी होगी, उसको रोकना होगा। ठीक है, और जो आपके वन्य जीव है उनकी भी आपको हिफाजत करनी है, जैसे आपकी नदी झील वगैरह जो भी है इनकी भी आपको देखरेख करनी है, और सुधार करें। और ठीक है, इसमें क्या करना, आपको सुधार करना है, लोगों को समझाना है क्या जीवन के लिए पर्याप्त है, क्या जीवन के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, तो पर्याप्त और अपर्याप्त का मतलब आप लोगों को समझाएंगे कि क्या बताना है। जैसे पेड़ काटते तो नहीं काटने चाहिए, झील वगैरह इनको जहां पर जैसे आप करते हो वो सारे काम नहीं करने चाहिए, तो उसमें क्या करना, आपको सुधार करना है। सुधार करेंगे और क्या करेंगे, जीवित जो प्राणी होते हैं, आपके जीवित प्राणी होते हैं उस पर क्या करना है आपको, कि उन पर दया करनी है। ठीक है, जो आपके जीव जंतु होते हैं, आपने देखे जैसे कुत्ते वगैरह जो भी चीज होती हैं, और आपके जो वन्य जीव होते हैं उन पर आपको क्या करनी है, दया करनी है। ना कि ये कि बहुत सारे लोग उनको मार देते, तो ऐसा नहीं करना। प्राण उनमें भी है, वो भी आपसे, तो क्या करना, उनको उन पर दया दिखानी है। ठीक है, और जीने का अधिकार आपका सबको है, तो उन्हें भी है और आपको भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां पॉइंट आपका क्या है कि वैज्ञानिक संघ मानवतावाद, क्या जो वैज्ञानिक संघ है उसमें क्या, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की क्या, भावना का विकास करें। ठीक है, जो आपका क्या है कि वैज्ञानिक संघ यानी कि जो आपका मानवतावाद है, यानी जो आपके मानव है उनमें क्या करनी है, मानवता में, कि मानवतावाद में क्या करनी है आपको, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को क्या करना है, यानी जीने की उनमें एक उत्साह, ऐसी प्रेरणा करनी है आपको कि उनके अंदर जीने की क्या हो जाए, सद्भावना, यानी जीने की भावना उत्पन्न हो जाए, और उसकी जो सुधार भावना है उसको क्या करना है, उनमें विकास करना है। कहने का तात्पर्य ये कि जो आपका मानव है उसको सीधी तरीके से, यानी अच्छे से अच्छे उसमें क्या करना है कि माहौल में ढालना है, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना है, उसके जीवन में सुधार लाना है, जिससे क्या करें कि कुछ भी मतलब ऐसा ना हो जो अनिष्टकारी कार्यों को ना करे। तो क्या करना आपको, कि सुधार की भावना को क्या करना आपको, विकास करना है। ठीक है, तो हो गया आपका, यानी कि क्या है आपका, वैज्ञानिक एवं मानवता। इसमें आपको कुछ ऐसा करिए जो उसकी भावना को क्या करे, विकास हो। ठीक है, सुधार की भावना में। 9वां पॉइंट देखिए आपका क्या है, इसमें आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से क्या रहे, दूर रहे। जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति उसकी क्या करनी है, आपको रक्षा करनी है, और दूसरा क्या करना है, जो आपकी हिंसा होती है उससे आपको क्या करना है, दूर रहना है। ठीक है, और कुछ जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति होती है वो क्या होती है, जैसे आपके जो पार्क होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, ये सारी चीज होती हैं, तो इनकी हमको क्या करनी है कि जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति उसकी क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है। और दूसरा क्या, जैसे लड़ाई झगड़े वगैरह दंगे वगैरह होते हैं, इनसे हमें क्या करना है, दूर रहना है। ठीक है, अगला देखिए 9वां एंड 10वां पॉइंट आपका क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक, क्या, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में क्या करना आपको, उत्कृष्टता की दशा में प्रयासता की, यानी क्या करना है, दशा में प्रयास करना है, ताकि राष्ट्र लगातार क्या करेगा, प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक क्या करेगा, पहुंच सके। ठीक है, कहने का मतलब क्या है आपका, कि जो आपके व्यक्तिगत है और आपका जो सामूहिक है, जो आपका व्यक्तिगत और जो सामूहिक जो समाज की गतिविधियां है उनमें क्या करना है कि गतिविधि के क्षेत्र में आपको क्या करना है, उत्कृष्टता की दशा में क्या करना है, प्रयास करना है। जो आपकी गतिविधि है, जो सामाजिक गतिविधि उन पर क्या करनी है हमें, तो उस पर हमें बल मतलब ध्यान देना है, उसकी दिशा पर हमें क्या करना है, कार्य करना है, यानी उत्कृष्टता की दिशा पर हमें क्या करना है, प्रयास करना है। समाज को सुधारने का, हर चीज को मतलब क्या करना है, एक अलग नजरिए से देखना है, जिसमें उसमें सुधार हो, और सुधार होगा तो फिर क्या होगा आपका, जैसे प्रयास करेंगे ताकि उससे क्या होगा, जो राष्ट्र है आपका वो क्या करेगा कि वो भी आपका प्रयास करेगा, और प्रयास करके क्या करेगा कि उपलब्धि को क्या करेगा, वो प्राप्त करेगा, या उसके उच्च स्तर तक क्या करेगा, पहुंच सकेगा। ठीक है, यानी जो आपका देश है उसमें जरूरी नहीं है कि नेता और मंत्री का सहयोग हो, कि नेता और मंत्री इसको चलाएं, उनका ये उनका कर्तव्य नहीं कि वही सारे काम आपके करें, कि सब कुछ आप उन्हीं को करना होगा। कुछ सहयोग जनता का भी है, क्योंकि जनता ही उनको चुनती है, तो जनता का भी इतना दायित्व बनता है कि वो अपनी, जैसे अपना समाज में रहता कौन है, आप लोग सब रहते हैं, तो क्या करना है, अगर हम सेफ्टी नहीं करेंगे समाज की तो कोई सेफ्टी नहीं करेगा। याद रखना, गंदगी करते तो हम करते हैं, सारी चीजों का विकास सब चीज हमारे ऊपर ही लागू होती है। अगर हम कुछ चाहेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर देश को सुधारना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सुधरना होगा। अगर हम ही सारे कामों को सही तरीके से करेंगे तो सरकार भी अपने कामों को नियम और कायदा कानून के साथ करेगी। ये सब जनता नहीं करेगी तो नेता मंत्री कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 11 वाला पॉइंट आपका क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के
6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के उसके जो आपके 6 से क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसके बीच के बच्चों की क्या है जो शिक्षा है उसका क्या मिलेगा, उनको अवसर प्रदान करें। ठीक है, 6 और 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं उनके बीच के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए हमें कि शिक्षा का अवसर उनको प्रदान करें, उनको पढ़ने का अधिकार दें, वो पढ़ाई जो वो पढ़ें आगे बढ़े, तब जाके हमारे देश में क्या होगा विकास। यानी जब शिक्षित होंगे समाज में तो देश का विकास भी होगा, और अशिक्षित होंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता, ये आप सब भी जानते हो। तो शिक्षा क्या करना है आपको, 6 से लेकर 14 तक के जो आपके 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन पर उनको क्या मिलना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा का अवसर प्राप्त करें या प्रदान करें। और ये प्रदान करेंगे तो ये आर्टिकल किसके अनुसार होगा आपका, कि जो आपका आर्टिकल जो संविधान संशोधन क्या है आपका आर्टिकल 86 किसका संविधान संशोधन यानी 86 में आर्टिकल अमेंडमेंट में आपका 2002 उसमें जब संशोधन हुआ तो उसमें साफ मिला कि जो आपके 6 से 14 तक के जो वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि शिक्षा का अवसर उनको प्रदान करना चाहिए। उसके बाद में देखिए क्या आपकी एक समिति का गठन हुआ, उस समिति का नाम क्या आपका देखिए कि JS वर्मा समिति है। क्या है आपकी JS वर्मा समिति, इसमें क्या हुआ इसका गठन कब हुआ आपका 1999 में गठन हुआ था। ठीक है, दूसरा आपकी जो रिपोर्ट थी वो भी आपकी 1999 में आई। फिर जो इसके फंडामेंटल यानी PDF जो है आपके PDS ये क्या इसकी सिफारिश, क्या सिफारिश, और सिफारिश इसके बाद देखिए क्या आपका फर्स्ट पहला क्या था आपका कि 6 जनवरी फंडामेंटल राइट्स डे। ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य डे। ठीक है, दूसरा आपका क्या पॉइंट है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से FDS को क्या आम जनता तक क्या किया उन्होंने पहुंचाया, जैसे कैसे बुक्स मीडिया इनकी सहायता से। ठीक है, हो गया, यानी प्रचार और प्रसार के माध्यम से क्या किया आपका फंडामेंटल राइट्स के जो आम जनता तक क्या किया उनको पहुंचाया, वो भी किसकी मदद से, जैसे बुक्स की मदद से और मीडिया की मदद से। ये सारी इस तरीके से इनकी क्या होगा, इनको प्रचार और प्रसार में क्या होगा हेल्प मिली। उसके बाद में देखिए आपका क्या तीसरा का टेक्स्ट PDF। ठीक है, यानी टेक्स्ट का मतलब था टाइप करके टेक्स्ट में उसको क्या आपके जो फंडामेंटल राइट्स है मौलिक कर्तव्य उनको भी टेक्स्ट के तरीके से। फिर आपका चौथा क्या कि स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या किया कि PDS यानी कि फंडामेंटल राइट्स को क्या किया उन्होंने जोड़ना चाहा। जो आपकी शिक्षा विभाग है शिक्षा की तरफ से स्कूलों में जो आपकी बुक्स वगैरह जो होती है जो आपका पाठ्यक्रम होता है उसमें भी उन्होंने क्या किया कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उनको जोड़ने का प्रयास किया। यानी इस तरीके से उन्होंने सारी विडंबना को और सारी स्थितियों को सुधारा। अब इसमें देखना है आपको क्या करना है।